आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 जिसमें आप सभी को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए, आप लोगों ने तो रैखिक बहुपद के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए क्या है, रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो समीकरण बनता है चर और अचर से मिलकर। तो सबसे पहले जानते हैं चर और अचर। आप ये भी सब जानते होंगे, बता चुके हैं। तो देखिए चर किसे कहते हैं? एक्स, वाई, जेड, ये सब को क्या कहते हैं? चर। या फिर लिख सकते हैं ए से लेकर जेड तक के सारे जो अल्फ़ाबेट हैं उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और अचर किसे कहते हैं? नंबर मतलब संख्या को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो चर और अचर मिलकर बनता है क्या? हमारा बहुपद। और बहुपद से क्या बनता है? रैखिक मतलब समीकरण बनता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? दो चर। क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं किसका? एक्स और वाई का। ठीक है, तो ये जो एक्स है वो एक चर वाला है और वाई भी क्या है? एक चर वाला। लेकिन यहाँ पे बोला है दो चर, तो ये दोनों को मिलाकर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दो चर। या तो इसके बीच में प्लस या फिर माइनस मतलब अंतर कर दीजिए या फिर योग कर दीजिए। अब बराबर में जब जीरो कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण सबसे पहले जानते हैं रैखिक बहुपद। तो देखिए रैखिक बहुपद में क्या पढ़ते थे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या जानते थे? जिसका घात कितना होता था? एक होता था। घात कितना होना चाहिए? एक। उसे क्या कहते थे? रैखिक बहुपद। तो उसी प्रकार से रैखिक समीकरण में जो चर का घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए एक्स का भी घात कितना है? एक है। वाई का भी घात कितना है? एक है। तो एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, ये हमारा हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर इसमें लिखते एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, तो ये तीन चर वाला रैखिक समीकरण हो जाता है। इस पद बहुपद में जितना चर आकर जुटेगा उतना चर वाला हो जाएगा। अब कहिएगा कि लिख देंगे एक्स प्लस एक्स, तो ये भी तीन चर वाला ही है, ये नहीं कि चार चर वाला हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को कर देंगे तो कितना जाएगा? 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो क्या तीन चर वाला होगा कि नहीं? तो हमें तीन चर वाला नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें पढ़ना है सिर्फ क्या? दो चर वाले। x प्लस वाई बराबर जीरो इस रूप में होगा, या फिर x माइनस वाई बराबर जीरो। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है। तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आफताब है और उसकी पुत्री है, तो ये दोनों के आयु को कुछ हम मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं माना कि आफताब की आयु बराबर एक्स। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं क्या? एक्स वर्ष। फिर लिखेंगे क्या? पुत्री की आयु बराबर वाई वर्ष। ठीक है, हमने क्या कर लिए? मान लिए। माना कि आफताब की आयु एक्स वर्ष है और पुत्री की आयु वाई वर्ष है। तो इसमें देखिए आप पढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये आफताब कहता है अपनी पुत्री से, ठीक है, कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, क्या है? 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे लिखते हैं
आफ्ताब की आयु बराबर, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो पहले मतलब क्या हो जाएगा माइनस ना, तो अभी का वर्तमान आयु कितना है 1 है, तो वर्तमान आयु में से 7 घटा देंगे तो 7 वर्ष पहले निकल जाएगा। कहने का मतलब आज मेरा उम्र 10 साल है, तो 7 वर्ष पहले तो कितना हो जाएगा माइनस, इसमें 7 घटाएंगे ना, तो यहीं पे लिखेंगे क्या x - 7, तो ये हो गया हमारा आफ्ताब की आयु। अब देखिए फिर लिखते हैं किसकी आयु, पुत्र की आयु, पुत्री की आयु बराबर 22 माइनस कितना जाएगा 7, ये भी क्या है 7 वर्ष पूर्व ही है, तो लिखेंगे 22 - 7 वर्ष। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार करते हैं, इसमें जो प्रश्न में बोला वो करते हैं। देखिए प्रश्नानुसार क्या इसमें कहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। सबसे पहले दोनों के आयु लिख देते हैं, x - 7 और फिर क्या है y - 7। तो ये जो आफ्ताब है अपनी पुत्री के आयु का ये 7 गुना था। ठीक है, तो ये 7 गुना है, तो देखिए तो जिसमें जो बोले कि 7 गुना है उससे छोड़कर दूसरा में हम लोग गुना करते हैं तब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो छोटा है उसमें 7 से क्या करते हैं गुना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जैसे 1 रुपया है और इसके पास कितना है 2। ठीक है, अब देखिए ये बोला राम और श्याम, मान लीजिए तो श्याम बोला कि हम राम से 2 गुना हैं, तो 2 गुना ये तो है लेकिन ये 2 गुना है, तो इसको बराबर करने के लिए 2 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 बराबर 2 हो गया कि नहीं। तो इसी प्रकार ये आफ्ताब जब इससे 7 गुना बड़ा था, 7 गुना आयु का था, तो 7 किस में गुना करेंगे छोटा में मतलब पुत्री में। ठीक है, ये इसमें यही कंसेप्ट था। अब देखिए यहाँ पे बस हल करना है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x - 7 बराबर, और इससे गुना हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 7y - 49 करने का मतलब x - 7 बराबर 7y - 49, 7 से 7 में गुना करेंगे तो 7 7 49। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है x और इसको उठाकर इस लाएंगे तो -7y हो जाएगा, 7y हो जाएगा बराबर इधर -49 और इधर माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या x - 7y या 7y बराबर, देखिए माइनस प्लस माइनस तो क्या जाएगा -42। तो ये हमारा कितना आ गया समीकरण 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण 2 का हल करते हैं। ये तो इस लाइन में इतना ही बोल रखा था। अब देखिए उसके बाद क्या है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, अब से बोला है ना, अब से 3 वर्ष बाद में, कहने का मतलब 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे लिखते हैं 3 वर्ष बाद। देखिए यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट में लिखते हैं आफ्ताब की आयु बराबर 3 वर्ष बाद, तो करने का मतलब x + 3 वर्ष हो जाएगा, x + 3 वर्ष। ठीक है, उसी प्रकार पुत्री की आयु बराबर 22 + 3 वर्ष। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं फिर प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा,
यहाँ पे क्या बोला, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो सबसे पहले लिखते हैं x प्लस 3 और क्या है y प्लस 3। तो क्या बोला है, ये ना बोला है कि मैं तुमसे 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 किस में गुना करेंगे, छोटा वाला में, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 बराबर, अब इसे गुना करिए तो हो जाएगा 3y प्लस 9। तो x इसको उठाकर लाएंगे इस साइड में, तो x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये समीकरण कितना हो गया, 2। अब देखिए हमें 2 समीकरण मालूम हो गया। अब हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तब ये दोनों समीकरण से हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 बिंदु मालूम होना चाहिए, कम से कम 2 बिंदु। अब देखिए समीकरण 1 से हम पहले 2 बिंदु निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7y बराबर माइनस कितना है, 42। इसके लिए एक हम पहले बनाएंगे डब्बा, ठीक है। हो जाएगा x, इसमें y। ये ग्राफ किसके लिए, 1 के लिए, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं समीकरण 1 के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें अपने मन से कुछ भी मान रख सकते हैं, बस यहाँ पे x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि जो हम रखेंगे वही, आप कुछ भी मान रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रखते हैं x बराबर 0। तो देखिए जब समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस 7y बराबर माइनस 42, ठीक। तो हमारे क्या बचेगा, माइनस 7y बराबर माइनस सिर्फ 42 बचेगा। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 7 का 42 लिख सकते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो 0 के x के मान 0 रखें तो y का मान कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे x के मान 0 और y के मान कितना आ गया, 6, ठीक है। इसी प्रकार से इससे एक बिंदु और निकालेंगे, कम से कम हमें 2 बिंदु मालूम होना चाहिए। तो अब आपको जो मन करे वो रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, और जो मान आप यहाँ पर आ गया वो दोबारा नहीं रख सकते। जैसे x बराबर 0 आगे रख दिए तो नहीं रखेंगे, और y बराबर कितना आ गया, 6, तो हम दोबारा 6 नहीं रखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं एक बार क्या, जो सबसे ईजी हो वही रखेंगे। तो रखते हैं y बराबर क्या, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7 गुने 0 बराबर माइनस 42, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x बराबर माइनस 42। तो y का मान 0 और x का मान माइनस 42। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान कितना आ गया, माइनस 42, और ये कितना हो गया, 0। तो हमें तो एक बिंदु मालूम हो गया समीकरण फर्स्ट के लिए। इसी प्रकार निकालेंगे समीकरण 2 के लिए। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी बॉक्स बना लेंगे। ये हो गया क्या, x, ये हो जाएगा y। अब इसमें हम लोग मान रखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं क्या, x बराबर 0। ये तो समीकरण दूसरा है तो यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रखेंगे, पहले x बराबर 0, तो रखते हैं x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा पद 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा क्या, माइनस 3y बराबर 6। तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर 6/3, माइनस में ना, तो हो जाएगा 2। तो y का मान कितना आ गया, माइनस 2। इसी प्रकार से y बराबर फिर रख देते हैं क्या, 0। तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। 0 से गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे, सबसे पहले x का मान रखें 0, तो y का मान कितना आ गया, -2।
बाई के मान जब 0 रखे हैं, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 0 रखे हैं, तो x का मान कितना हमारा आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, यही दो बिंदु से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम लोग नाम दर्शा दे, नंबर लिख देते हैं। अब देखिए ज़्यादा तो कितना है, 42 है ना, तो हम लोग 10 के एवरेज से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, 20, 30, 40। इधर ये क्या हो जाता है हमारा x, ये क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा हमारा x डैश, ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, तो इधर सारे मान क्या हो जाएंगे, निगेटिव, तो -10, -20, -30, -40, -50 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा क्या, 10, 20, 30, 40, ये हो जाएगा कितना, -10, -20, -30 और -40। अब देखिए सबसे पहले समीकरण 1 के लिए देखते हैं। x का मान कितना है, 0, तो यहाँ पे 0 यहीं पे रह जाएगा। और फिर y का मान कितना है, 6, +6 है ना, तो देखिए +6 तो यहीं पे से लिखेंगे, यहीं पे ना दिख रहा है। देखिए x बराबर 0 यहीं पे होगा, y का मान 6 यहाँ पे होगा। ठीक है, 10 के नीचे होगा। अब देखिए x का मान क्या है, -42 है, तो -42 मान लीजिए यहाँ पे आएगा, 40 है, 41 के बाद 42 आएगा। फिर क्या है, y का मान कितना है, 0, तो यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, तो इस बिंदु से ये दोनों बिंदु मिल रहा है, यही मिल रहा है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले एक सेफ खींचेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक लाइन मिला। ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ होगा किसका हो जाएगा, x - 7y बराबर -42। अब देखिए उसी प्रकार से दूसरा लाइन हम लोग ड्रा करेंगे। x बराबर कितना है, 0, तो यहाँ पे इसका मान रह जाएगा। और y बराबर कितना है, -2, तो -2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना, मान लीजिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, फिर x का मान कितना है, +6, तो मान लीजिए यहाँ पे उसका मान आ जाएगा +6। और y का मान कितना है, 0, तो ये दोनों लाइन मिला हमें, तो इसका ग्राफ खींचेंगे। देखिए तो यही हमारा ग्राफ हो गया, बस यही खींचना था। ठीक है, बस ऐसे बनाना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे से मैं सोल्व कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का हो सके ग्राफ आप लोग बनाइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसे क्या मालूम करते हैं, पहले समीकरण हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया है, तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, एक गेंद की कीमत 22 रुपया हो जाएगा।
ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार इसमें क्या बोला है, 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो ठीक है, तो 3 बल्ले, बल्ले को क्या माने हैं, x माने हैं, और गेंदे को y। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x और क्या है, इतना रुपये में खरीदी ना, मतलब दोनों को मिलाकर कितना रुपये लगा, 3900 लगा। तो लिखेंगे 3x + 6y बराबर 3900। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पर से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, और तो कुछ है नहीं, उसका दूसरा समीकरण बनाना है ना। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2y बराबर 3900। ठीक, तो यहाँ पे x + 2y बराबर हो जाएगा 3900, अब बटा कितना 3, इधर गुना में है ना तो इधर हो जाएगा भागा में। तो ये कटेगा कितना, 13 × 39, तो मतलब 1300 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर x + 2y बराबर कितना, 1300। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा समीकरण हम लोग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार, या फिर नहीं लिख सकते हैं क्या, समीकरण 2 निकालेंगे तो लिखेंगे अब क्या हो जाएगा, उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। सॉरी यहाँ पे पढ़ते, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है। तो देखिए क्या खरीदा, एक बल्ला खरीदा और 3 गेंदें खरीदी। ठीक है, तो एक बल्ला मतलब कितना हो जाएगा, 1 से, अब प्लस कितना गेंदे, 3 गेंदे, तो 3y मतलब 3y हो जाएगा बराबर कितना, 1300। ये हमारा कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हमें मालूम हो गया, तब इससे क्या निकालेंगे हम लोग सबसे पहले, अब यहाँ पे बनाएंगे समीकरण, जो समीकरण दिया है उसको से हम पहले बिंदु निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, क्या है समीकरण 1 से, x + 2y बराबर 1300 है। तो यहाँ पे एक इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे। तो हो जाएगा क्या, x और ये y। अब इसमें देखिए अब हमें मान रखना है, ठीक है, तो इसमें तो देखिए बहुत बड़ा बड़ा मान वैल्यू आया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें हम मान रखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रखते हैं क्या, y बराबर 0 रख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे y बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि y के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 से गुना करने पर 2 में क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x बराबर 1300। तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान कितना आ गया, 1300, और y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, x बार कर देते हैं 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y बराबर 1300, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से 1300/2, तो ये कट जाएगा। ठीक है, कितना मरतबे, 650 मरतबे। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, 650। तो यहाँ पे लिखेंगे 650, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। तो ये समीकरण 1 के लिए हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 के लिए। इसी प्रकार से निकालते हैं यहाँ पे समीकरण 2 के लिए। लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 में क्या लिखा, क्या है, कितना आया था, x + 3y बराबर 1300। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालेंगे इसके लिए मान।
तो देखिए इसमें एकदम सिंपल है, एक्स बाई। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जो आपका मन करे वो रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, जो मन करे वो रख दीजिए। तो यहाँ पे हम x का मान अगर रख देंगे 0, तो ये 3 से तो कटेगा नहीं, और ऐसा मान रखिएगा कि जो पूरा पूरा कट जाए। तो हम पहले रख देते हैं क्या, y बराबर 0 रख देते हैं, तो पूरा मान क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x और कितना आ जाएगा 1300, ठीक है। तो y के मान 0 और x का मान कितना आ गया 1300, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर x के मान ऐसा रख दीजिए कि ये पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, x बराबर रख देते हैं कितना 400। जैसे 400 रखेंगे यहाँ पर, तो 4 जाकर उधर घटेगा तो बचेगा कितना 900 बचेगा। तो 3 से 900 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यहाँ पर रख सकते हैं x बराबर 400। तो यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा 400 प्लस 3y बराबर 1300। तो 3y बराबर 1300 माइनस कितना हो जाएगा 400, तो 3y बराबर कितना बचेगा 900, ठीक है। 13 में से 4 गया 9, तो यहाँ पर से y बराबर क्या हो जाएगा 900 बटा 3, तो कट जाएगा 300 मरतबे। तो y का मान कितना आ गया 300, तो यहाँ पर लिखेंगे 300 और x का मान कितना आ गया 400, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए जितना बड़ा मान रहे ना उसी प्रकार से यूनिट हम लोग मानते हैं। अगर छोटा यूनिट होता तो छोटा मानते, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे सब क्या है 100 से ऊपर का है, तो हम लोग इसमें 100 से ऊपर मानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले इसके लिए बनाते हैं समीकरण 1 के लिए। तो क्या है यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 100, 200, 300, 400, 500। इस प्रकार से इधर भी हो जाएगा क्या 100, 200। इसी प्रकार से आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। हम ऐसे कर देते हैं, ये हो जाएगा क्या हमारा x डैश, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा क्या y, ये हो जाएगा हमारा y डैश। हमें जो यूज करना है उसी का। देखिए यहाँ पे क्या है x बराबर 1300 है, तो हम ये सब क्या लिखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा ग्राफ उतना लंबा है नहीं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, देखिए x का अधिकतम मान कितना है 1300 है, तो हम लास्ट में क्या लिख देते हैं 1300 लिख देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग मान खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए और y का अधिकतम मान कितना है 600 है, अभी प्लस में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या 650, ठीक है। उसके बाद कहीं पे भी लिख लेंगे 400 लिख लेंगे। पहले देखिए हम पहले पहले समीकरण 1 के लिए बनाते हैं। तो समीकरण 1 में है x के मान कितना है 1300, तो यहाँ पे लिखेंगे 1300, देखेंगे कहाँ पर है, तो यहाँ पे है। देखिए मान पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ ही खोजेंगे। फिर y बराबर कितना है 0, तो y क्या यहीं पे 0 रह जाएगा। फिर है x बराबर 0, तो यहीं पे रह जाएगा वे भी। अब y का मान कितना है 650, तो y का मान देखिए यहाँ पे 650 है। अब ये दोनों लाइन को हमको मिलाना है, ठीक है। जो बिंदु मिल गया उसे पहले हम मिलाते हैं। तो देखिए हो गया। अब उसके बाद ये किसका हो गया समीकरण, किसके लिए बन गया वाला x प्लस ये जो हमारा ग्राफ होगा किसके लिए हो गया x प्लस 3y बराबर 1300 के लिए, नहीं ये हो गया x प्लस 2y बराबर 1300 के लिए, ठीक है। अब उसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए बनाते हैं। तो देखिए x बराबर कितना है 1300 तो यहाँ पे है ही। उसके बाद है y बराबर 0, तो यहीं पे होगा। x के मान कितना है 400, तो 400 मान लीजिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। और y के मान 300, तो 300 हम लिख लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये हमारा 2 पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो देखिए ये जो ग्राफ है ना एक दूसरे को कहीं पे काटेगा, ठीक है, लेकिन हम शॉर्ट में बस खींच देते हैं। आप लोग के पास स्केल और कॉपी रहेगा, ग्राफ कॉपी रहेगा तो उस पर आप लोग खुद से खींच लीजिएगा, ठीक है। ये ग्राफ हमारा हो गया किसके लिए, x प्लस 3y बराबर 1300 के लिए। तो देखिए अगर आप लोग ग्राफ कॉपी पे सही से बनाइएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे ना कहीं पे प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। तो आप लोग घर पे सही से ग्राफ बनाइएगा, सही से ये मान कर, ठीक है। और आपको जो मन करे वो आप मान रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हम रखे वही रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को वही ग्राफी विधि ज्यामिति जो भी है करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, माना, ठीक है। 1 केजी सेब का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 100 रुपया। उसी प्रकार से 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 160 रुपया है। तो सेब माने है क्या x और अंगूर माने हैं y, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस y बराबर 160, समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार से समीकरण 2 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद पढ़िए फिर क्या है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है 300 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 2y बराबर कितना 300। तो ये है, देखिए इसे अब यहाँ पर पहले क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि कट रहा है छोटा मान कर लेते हैं ना, तो इतना छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस y बराबर 300। तो 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 300, और ये 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग रूप में हो जाएगा। तो एक आ जाएगा कितना मरतबे 150 मरतबे। तो हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 150, 150, ठीक है। ये समीकरण 2 है। अब ये दोनों समीकरण से हम पहले बिंदु निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस y बराबर 160। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसका मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं x y। अब यहाँ पे सबसे पहले मान रखिए, तो x का मान हम सबसे पहले क्या रखते हैं 0 रखते हैं। तो x के मान 0 थे, पूरा पद ही 0 हो जाएगा कि नहीं। तो क्या बचेगा सिर्फ प्लस y। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना y बराबर 160। तो यहाँ पे लिखेंगे x के मान 0, y के मान 160। इस पर फिर क्या करते हैं रखते हैं y बराबर 0, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या 2x बराबर 160। तो x बराबर क्या हो जाएगा 160/2। तो काट जाएगा कितना मरतबे 80 मरतबे। तो देखिए x का मान कितना आ गया 80 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर कितना 0 और x बराबर 80। तो ये समीकरण 1 के लिए हो गया। उसी प्रकार से निकालेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है
2x प्लस y बराबर 150 है। जो सबसे छोटा मान होगा वही रखना शुरू करेंगे, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो x ये y, तो इसमें भी सबसे पहले हम x बराबर क्या रखेंगे 0, तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये भी पूरा पद क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर हमारा मान कितना आ जाएगा 150। इसी प्रकार से रखते हैं यहाँ पे क्या y बराबर 0, तो y का मान जब 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 150, तो x बराबर 150/2, तो कट जाएगा कितना मरतबे 75 मरतबे, तो x का मान कितना आ गया 75। तो यहाँ पे देखिए सबका मान भर लेते हैं, यहाँ पे 0 रखें तो कितना आ गया 150 आ गया, और जब y का मान 0 रखें तो किसका मान कितना आ गया 75 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए सब मान कितना में है 100 से ऊपर है और कुछ नीचे भी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं हम मान लेते हैं 20 के एवरेज से, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 20, 40, 60, 80, 100, फिर कितना हो जाएगा 120, उसी प्रकार से 140 और 150, ठीक है। तो वो उससे कम नहीं है तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है y हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा क्या y डैश, ये हो जाएगा हमारा x डैश। अब इसी प्रकार से इसका मान इधर भी मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए जब यूज होगा तो हम मान लेंगे, यहाँ पे y का मान कितना है 160 तक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं इसके हटाकर, सॉरी पूरा ही मिट गया, फिर से बना देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। हट जा रहा है, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा देर हो गया। ऐसे भी आप लोग सभी सीख ही गए होंगे, आप तो खुद भी बना लीजिएगा, हम बस बता देते हैं। अब देखिए क्या है सबका मान मान लेते हैं 40 मतलब 20 से ऊपर, तो मान लीजिए यहाँ पर से 20, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम मान लेते हैं कितना x का मान अधिकतम कितना है 75 है, तो हम 20 से शुरू कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 80 ये सब है। या फिर आपको मन होगा तो अभी कर सकते हैं कितना 40, सॉरी फिर कितना हो जाएगा 80, 120, फिर कितना 160 है, ठीक है। एक से ये हो जाता है हमारा क्या y, ये हो जाएगा हमारा y डैश, ये हो जाएगा हमारा x डैश। इसी प्रकार से इधर भी कर लेंगे -40, -80, -120, यही ना, अब -160। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कर लेंगे सॉरी सिर्फ 40 हो जाएगा ना, प्लस में 40, +80,
ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कितना, -40 -80 -120 अब -160 है। अब देखिए इसमें क्या निकालना है हम लोग को, सबसे पहले समीकरण इसमें बनाना है। ठीक है, तो देखिए समीकरण बनाते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर से x का मान कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। y का मान कितना है 160 है, तो y का मान ऊपर में देखिए 160। ठीक है, यहाँ पे है x के मान कितना है 80, तो ये है हमारा 80, और एक y का मान कितना है 0, तो ये हमारा 2 लाइन मिला। देखिए बाद में मिला लेंगे, पहले पॉइंट खोज लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए x का मान कितना है 0, तो ये भी यहीं पर आ जाएगा। नहीं मिला ही देते हैं, वरना आप लोग फिर बाद में कन्फ्यूज हो जाइएगा। देखिए तो इसे हम मिलाते हैं। देखिए ये हमारा लाइन हो गया। ये हो गया समीकरण किसके लिए, फर्स्ट के लिए। समीकरण पहला कितना था हम लोग को, समीकरण पहला था 2x प्लस y बराबर 160। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए, तो x बराबर कितना है 0 है, तो 0 यहीं पे। अब y का मान कितना है 150, तो मान लीजिए यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर है कितना x का मान 75, तो यहीं पे मान लीजिए 80 के पहले हो जाएगा, और y के मान 0, तो ये दो हमें पॉइंट मिला, तब इससे मिला लेते हैं। देखिए थोड़ा बिंदु आगे पीछे है, वो आप लोग सही कर लीजिएगा। ये